नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री सुख बोले, आपदा से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान, राज्य की लोन लिमिट बढ़ाए केंद्र सरकार। आज अमित शाह से मिलेंगे सीएम। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर विशेष मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रदेश की ऋण सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है। सीएम ने बताया कि हाल ही में भारी बारिश से प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से सहायता की मांग उठाई और प्रदेश के लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। उधर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और विशेष आपदा पैकेज की मांग करेंगे। निर्मला सीतारमण से भेंट के बाद सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उन्होंने कुछ मुद्दों को समझा है। उन्हें सीतारमण ने बताया कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार करेगी तो इसकी प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने सीतारमण को आपदा से नुकसान के बारे में अवगत करवाया। सीतारमण ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार अतिरिक्त ऋण किसी भी राज्य को नहीं दे रही और न ही आज तक किसी राज्य को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में आज से 2 महीने के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के दौरान साहसिक गतिविधियों के संचालन पर पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बरसात में हर साल 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियां बंद रहती है। पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य गतिविधियों के लिए 2 माह का इंतजार करना होगा। हालांकि आपदा के चलते कुछ स्थानों पर पहले से ही साहसिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। अब 2 माह के लिए गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई है। विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है ताकि सभी क्षेत्रों की निगरानी की जा सके। शिक्षा विभाग ने नदी नालों के समीप बने स्कूल कॉलेजों की मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आई प्राकृतिक आपदा के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से नदी नालों के समीप बने स्कूल और कॉलेजों की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिला उपनिदेशकों को ऐसे मामले जिला प्रशासन से उठाने को भी कहा है। यदि इस दौरान स्कूल और कॉलेज के भवन अति संवेदनशील इलाके में तो वैसे में संबंधित एसडीएम को इस बारे में अवगत करवाने को कहा गया है ताकि ऐसे भवनों को असुरक्षित घोषित कर स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है। साथ ही भारी बारिश से हो रहे नुकसान की रिपोर्ट भी हर रोज भेजने के निर्देश दिए हैं। मंडी जिले से सबक लेते हुए विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो इस बरसात में आंशिक रूप से डैमेज हुए हैं। अठारह जुलाई से हर रोज गेट मीटिंग करेंगे एचआरटीसी बस ड्राइवर। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने निर्णय लिया कि 18 जुलाई से भी सड़कों पर उतर आएंगे। इसके संघर्ष की शुरुआत गेट मीटिंग से होगी जो कि पूरे प्रदेश में की जाएगी। रोजाना अलग अलग डिपो में चालक यूनियन के पदाधिकारी गेट मीटिंग करेंगे और वहां पर एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। खुद चालक यूनियन के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी इन गेट मीटिंग में शामिल होंगे और चालकों को एकजुट करने का अभियान चलेगा। उन्होंने पहले चेतावनी दे दी है कि 1 अगस्त से केवल 8 घंटे बसें चलाएंगे। जहां पर भी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी होगी वहीं सड़क पर बस को खड़ा कर दिया जाएगा। अभी इस संघर्ष में एचआरटीसी के परिचालक शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी जल्द इसका ऐलान कर देंगे क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का नाइट ओवर टाइम परिवहन प्रबंधन नहीं दे पा रहा है। ये करीब 100 करोड़ रुपए की राशि हो चुकी है जिसे ये लोग चरणबद्ध ढंग से मांग रहे, परंतु एचआरटीसी के पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं है।
वन भूमि पर बगीचे लगाने वाले सभी कब्जादारों के खिलाफ एक समान कार्रवाई करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर बगीचे लगाकर अतिक्रमण करने वाले सभी कब्जादारों के खिलाफ एक समान कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने कहा है कि स्वीकार्य तथ्य है कि सेब के बागों और अन्य फलदार वृक्षों पर कीटनाशकों और कवकनाशी छिड़काव की जरूरत होती है। ये कार्य राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संभव नहीं हो पाएगा। यदि ऐसे बागों को वन विभाग के स्वामित्व में ज्यों का त्यों अस्तित्व में रहने दिया जाता है तो इनमें बीमारियां पनप सकती है। इससे वे अन्य कानूनी रूप से विकसित पड़ोसी बागवानों को भी भारी नुकसान पहुंचाएंगे। कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वन भूमि से सेब के पेड़ों को हटाने का आदेश केवल उन बागों तक ही सीमित नहीं है जहां सरकारी भूमि पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी मामलों से समान रूप से निपटे। हिमाचल प्रदेश में आज 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अब तक हुई 105 मौतें। हिमाचल प्रदेश में धीमा पड़ा मानसून फिर से सक्रिय हो गया और मंगलवार को 3 जिलों शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 20 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में भूस्खलन, नदियों का जलस्तर बढ़ने और सड़कों के अवरुद्ध होने की घटनाएं और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने नदियों के किनारे और डैम के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। आपदा प्रभावित बच्चों को शिक्षा किट सौंपेंगे शिक्षक, राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद ने मंडी जिले की सराय क्षेत्र में आई आपदा से प्रभावित और बेघर स्कूली बच्चों की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इस आपदा में जिन छात्रों ने अपने स्कूल बैग, कॉपी और स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामग्री खो दी है, उन्हें ध्यान में रखते हुए परिषद ने एक कदम शिक्षा की ओर नामक अभियान से शिक्षा किट वितरित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में परिषद 108 शिक्षा किट वितरित कर रही है। प्रत्येक किट में एक स्कूल बैग, 12 कॉपियां, एक ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन और स्केच पेन का एक पैकेट, 5 बॉल पेन, एक HB पेंसिल और पानी की एक स्टील की बोतल जैसी आवश्यक सामग्री शामिल है।